विपक्षी पार्टियां नए नए घोटाले में फंसती जा रही, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी मिशन 400 की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही है। दिल्ली में 2 दिन तक चली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या क्या हुआ और मोदी के 150 नए सिपाही कैसे 24 की बाजी जीतेंगे, आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ का 24 में मोदी ही आएंगे वाला गाना आपको सुनाते हैं। तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को करीब 22 करोड़ वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी का टारगेट 35 करोड़ वोट पाने का। तो इसके लिए 2 दिनों तक दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मैराथन बैठक चली और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां देश भर से आए नेताओं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की, तो पीएम मोदी ने भी कई विजयी मंत्र दिए। वहीं बीजेपी की इस बैठक से यह भी निकलकर सामने आया कि 24 के चुनावी रण में विपक्ष को चारों खाने चित करने के लिए मोदी अपने नए सिपाहियों को मोर्चे पर उतारने जा रहे हैं। इंडिया डेली लाइव को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 24 के चुनाव में युवा चेहरे पर बीजेपी का ज्यादा फोकस रहेगा। 35% नए कैंडिडेट को उतारने की तैयारी में है बीजेपी। 150 नए उम्मीदवार को बीजेपी की ओर से टिकट मिल सकता है और खराब रिपोर्ट कार्ड वाले सांसदों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। 2 से ज्यादा बार जीत चुके ज्यादातर सांसद भी संगठन में भेजे जाएंगे, यानी उनको टिकट नहीं मिलेगा। जनवरी में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 22 जनवरी के बाद बीजेपी के 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने 24 के चुनाव के लिए नया नारा भी गढ़ा है, जो है सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। यह नारा गढ़ा है। आपको बता दें कि 2014 के चुनाव में बीजेपी का नारा था अच्छे दिन आने वाले, जबकि 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर मोदी सरकार के साथ रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। 24 के चुनाव में अब 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में मोदी के साथ मिलकर अमित शाह और जेपी नड्डा अपनी स्क्रिप्ट के तहत बिसात बिछाने में लगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन सभी फॉर्मूले पर चर्चा हुई जिसके जरिए 24 में 400 के आंकड़े तक पहुंचने की तैयारी। पार्टी नेताओं को साफ संदेश दिया गया कि चुनाव की घोषणा से पहले बचे 3 महीनों में सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाएं। वहीं पीएम मोदी ने अपने सभी सांसद और नेताओं को वो 5 मंत्र भी दिए जिसके जरिए बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 51% आबादी को टारगेट करना है। आप सब लोग मोदी का गारंटी जाने लाना हमारा प्रयास है कि भारत सरकार ने गरीब कल्याण की, जन कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई हैं उनसे कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। और इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपरहिट हो गई है। काशी में भी हजारों नए लाभार्थी सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं जो पहले वंचित थे। पीएम मोदी ने देश भर से जुटे बीजेपी पदाधिकारियों को माइक्रो लेवल प्लान का चुनावी मंत्र देते हुए कहा है कि जनता को बताएं कि बीजेपी की सरकार क्यों जरूरी है। राज्यों की जीत से अति विश्वास में आने की जगह जमीन पर मुस्तैद होकर काम करें। विपक्ष की नकारात्मक नैरेटिव से बचें। हर भारतीय का विश्वास जीतने की कोशिश करें। हमेशा पॉजिटिव जवाब दें। सोशल मीडिया पर अग्रेसिव होकर अपनी बात कहें। सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का डेटा शेयर करें। 13% वोट बढ़ाने के लिए गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि बड़ी रैलियां हम सफलता से आयोजित कर लेते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा वोट पाने के लिए बूथ स्तर तक सक्रियता बहुत आवश्यक है। विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। बीजेपी की बैठक के पहले दिन पीएम मोदी ने करीब 1.5 घंटे तक नेताओं को चुनावी पाठ पढ़ाया, तो दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने 2 घंटे तक चुनावी रणनीति पर चर्चा की।
इस दौरान मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसके तहत अमित शाह ने मध्य प्रदेश चुनाव में वोट शेयर के लिए किए गए प्रयास की तारीफ की और सभी राज्यों को इसी तरह की रणनीति बनाने का आदेश जारी किया। बीजेपी किस तरह से मिशन 400 को कामयाब बनाने में जुटी है, यह आप मोदी के काम करने के तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद से पीएम मोदी 2 बार संसदीय दल की बैठक कर चुके हैं और कई बार केंद्रीय मंत्रियों के साथ 24 के चुनावी रण को लेकर वो चर्चा भी कर चुके हैं। उत्तर से दक्षिण तक भगवा लहराने के लिए काशी का 2 दिन का दौरा भी कर चुके हैं और अब दिल्ली की बैठक में बीजेपी पदाधिकारियों को भी यह बता दिया है कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी शासित राज्य सरकारों के कामकाज को जनता के बीच लेकर जाएं, साथ ही लोगों से अपील करें कि देश निर्माण के लिए बीजेपी की सरकार क्यों जरूरी है। तभी बीजेपी का आधी आबादी का वोट हासिल करने का जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। साल 2014 में 136 सीट पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे, तो 2019 में 224 सीट पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे और 2024 में बीजेपी का टारगेट इसे 300 सीटों तक पहुंचाने का, यानी इस बार बीजेपी 300 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट हासिल करने की कोशिश में जुटी है। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं। क्यों? आपके सुख दुख का साथी बनूं। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है। देश की हर माता बहन बेटी मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है। जिस वक्त इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार और सीट शेयरिंग को लेकर महाभारत मचा हुआ है, उसी दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर के अपने नेताओं को दिल्ली बुलाकर यह बता दिया है कि किस तरह से 24 के चुनाव को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड में उतर चुकी है। इस बैठक में बीजेपी के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी मोर्चा के अध्यक्ष मौजूद रहे। आज इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी जहां हर राज्य में 2 से 3 रैली करने वाले हैं, वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर महीने बूथ स्तर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले संपर्क अभियान चलाया जाएगा। उन योजनाओं पर फोकस किया जाएगा जिसमें आम लोगों को सीधा फायदा हो रहा है और बीजेपी की बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया के बारे में भी अपने नेताओं को बताया, जिसका उद्देश्य पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। हमने देखा है घर में भी जब पैसे नहीं होते हैं, तकलीफ से गुजारा करते हैं, तो कई काम नहीं कर पाते, इच्छा हो तो भी नहीं कर पाते। जैसे घर में होता है ना, वैसे देश में होता है। देश के पास भी पैसे होने चाहिए। भारत विकसित हो जाएगा ना 25 साल में, तो ये मुसीबतों का नामो निशान नहीं रहेगा। और मुसीबतों से मुक्ति का ये मार्ग है विकसित भारत का संकल्प पूरा करना। 2019 में लोकसभा चुनाव का ऐलान 10 मार्च को हुआ था। अगर इस बार भी इसी तारीख के आसपास चुनाव का ऐलान होता है तो अब सिर्फ 2 महीने से कुछ ज्यादा दिन ही बचे रह गए और यही वजह है कि बीजेपी अभी से अपनी तैयारियों में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष कब नींद से जागे। क्या 24 में नए उम्मीदवार उतारने से बीजेपी को बड़ा फायदा होगा? यह सवाल हमने पूछा। अब उसमें राय क्या है, यह भी आप देखिए। जो जनता की राय है, 80% लोग कह रहे हैं कि हां, इससे फायदा होगा बीजेपी को, जबकि ना कहने वाले लोगों का प्रतिशत है 20, यानी 20% कह रहे हैं कि नहीं, इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा अगर वो नए चेहरे उतारती है तो। यही सवाल हमने यूट्यूब में भी पूछा, किससे कितना फायदा होगा, ये देखिए। यहां पर भी जवाब वही आया, हां